हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एयर फ्लो रेल टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, कंप्लीट एनालिसिस डिस्कशन और फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ 11 सितंबर ओपन हो रहा है, हुआ था कल के दिन। 15 सितंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 133 टू 140 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, लॉट साइज 1000 शेयर्स का फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, जो कि 91.1 करोड़ का इशू साइज। ग्रेडाज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है और बुक बिल्ट आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 16 सितंबर का। 17 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। 18 सितंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2000 शेयर मिलेंगे, 2.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। देखिए स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई अगर 40 टू 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो चाहे आप जितना भी अप्लाई कीजिए, स्मॉल एचएनएम 3 या 7 लॉट आपको लॉट में ओनली 3 लॉट किया जाएगा, बिग एचएनएम ओनली 8 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 40 टू 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। प्रोमोटर की बात करें तो कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर वेंकटेशन दक्षिणामूर्ति, मिस्टर मणिकंदन दक्षिणामूर्ति, मिस नंदिनी मणिकंदन और मिस्टर सतीश कुमार वेंकटेशन इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 74.4%, पोस्ट इशू 54.2%। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 19% का। बिग एचएनआई 9.5%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33.2% का ऑफर दी गई है। एंकर से लगभग 25.9 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो कंपनी में सब्सक्राइब क्यूआईबी से बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कोई शॉकिंग नहीं है, बल्कि क्यूआईबी बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ। लेकिन एचएनआई से अगर देखिएगा तो बहुत और डिटेल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब है। बिग एचएनआई से 21.3 टाइम सब्सक्राइब है, 6.2 लाख शेयर्स का ऑफर था ओनली, जबकि सब्सक्राइब किया 1.3 करोड़ शेयर्स का। 185 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। स्मॉल एचएनआई से 29.5 टाइम सब्सक्राइब है, 3.1 लाख शेयर्स का ऑफर था, 91.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 128 करोड़ का। नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। रिटेल में 34.2 टाइम सब्सक्राइब है, 21.6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7.4 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1035 करोड़ का। देखिए यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, अगर 30 टू 40 टाइम सब्सक्राइब होता है, मतलब 40 टू 50 टाइम का, तो आपको अलॉटमेंट ओनली मिनिमम लॉट ही किया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका इंडिकेशन भी करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब। हाँ क्यूआईबी भी नहीं हुआ है, विच मीन्स कंपनी लिया। और वैसे भी क्यूआईबी जो होता है ना, लास्ट डे में ही अप्लाई करता है। अभी फिलहाल क्यूआईबी ट्रैक कर रहे हैं इस कंपनी के बीच नंबर्स को, इसके परफॉर्मेंस को ट्रैक कर उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेंगे। लास्ट डे में ही डिसीजन लेते हैं, जो कि आज के दिन चांसेस कम है कि सब्सक्राइब होगा भी। टोटल 22.25 टाइम का 9.6 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 1348 करोड़ का, 41,324 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। अब जीएमपी 166 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 118.5% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो। 306 रुपीज के एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस और एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1.6 लाख रुपीज का। मतलब यहाँ देखिए लंबे टाइम के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद किसी आईपीओ का जीएमपी प्राइस बैंड से डबल किससे भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगभग ये जो था गाइस, जो जीएमपी देखने को मिलता था, ये आई थिंक अक्टूबर नवंबर के मंथ में देखने को मिलता था, आज से लगभग 10 से 11 महीने पहले। लेकिन अब उसके बाद जो है सो अब वापस से फर्स्ट टाइम इस तरह का देखने को मिल रहा है। 10 महीने के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा कोई आईपीओ देखने को मिल रहा है जिसका जीएमपी प्राइस बैंड से डबल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बिजनेस की बात करें तो दिसंबर 1998 इनकॉर्पोरेट हुआ था, जो कि इंडियन रेलवेज का के लिए, जो कि रोलिंग स्टॉक है, इसके लिए मतलब कि कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्शन यूनिट्स के थ्रू, जैसे आईसीएफ और अदर कोच फैक्ट्रीज के जैसा जैसे कंपनी प्रोडक्शन करती है। रोलिंग स्टॉक कंपोनेंट इंटीरियर प्रोजेक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है इंडियन रेलवेज के लिए। मेनली किसके लिए? तो इंडियन रेलवेज के लिए मेनली कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। प्रोड्यूस करता है कॉम्प्लेक्स क्रूशियल पार्ट्स का एरोस्पेस और डिफेंस, इसके लिए भी कंपनी काम करता है। एरोस्पेस और डिफेंस के लिए भी कंपनी काम करता है। बनाता है रोलिंग स्टॉक पार्ट्स का, मतलब कंपनी बनाती है और मैनेज्ड करता है इंटीरियर प्रोजेक्ट्स का श्रीलंकन डेम्यू मेन लाइन कोचेज, आगरा कानपुर मेट्रो, आरएसटीएस, विस्टा डोम कोचेज और ट्रेन 18 वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए। एक की सप्लायर है इंडियन रेलवे के लिए, जैसे की सप्लायर है, और हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स का और टर्नकी इंटीरियर फर्निशिंग का जो है मैन्युफैक्चर करता है रोलिंग स्टॉक के लिए।
और कंपनी जो है एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में भी काम कर रही है, सर्व कर रहा है, जिससे कंपोनेंट्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे AMCA ग्राउंड सिमुलेटर्स, आर्टिलरी टैंक बॉडीज जैसी प्रोजेक्ट्स के लिए कंपोनेंट्स को भी क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। टर्की इंटीरियर्स फर्निशिंग प्रोजेक्ट्स भी ऑफर करता है प्रेस्टिजियस रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस और आगरा कानपुर मेट्रो के लिए। कंपनी जो है इसका ये एक्सटेंड किया अपने एक्सपर्टाइज को एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर्स में, इसमें कंपनी कंपोनेंट्स को मैन्युफैक्चर करता है AMCA ग्राउंड सिमुलेटर्स जैसी प्रोजेक्ट्स के लिए। ISO EN और BMS सर्टिफाइड कंपनी है। सिग्निफाइंग किया जा रहा है क्वालिटी मैनेजमेंट और रेलवे स्टैंडर्ड्स को कमिटमेंट को लेकर सिग्निफाइंग किया जा रहा है। कंट्रीब्यूट कर रहा है, इनका अपील जो है कंट्रीब्यूट कर रही है किस कंपोनेंट्स को सप्लाई करने के द्वारा, जो कि सीटिंग ऑप्शन में अगर देखिए कंफर्टेबल सीट्स जो कि डिज़ाइन होता है लॉन्ग शेनिक ट्रिप्स, ऑफर कर रहा है ऑप्टिमल व्यूइंग एंगल्स का, पैसेंजर एक्सेसिबिलिटी जो कि IC डोर्स है, स्मूथ एंड सेफ इन मूवमेंट जो कि कोच के अंदर, क्लाइमेट कंट्रोल जो कि एयर डिफ्यूजर्स है जो कि इंश्योर करता है प्लेजेंट एनवायरनमेंट का ट्रैवल के दौरान, और इंटीरियर डिज़ाइन जो कि लार्ज विंडोज, रूफ पैनल्स, पैपिस डिस्प्लेज जिससे विजिबिलिटी को इन्हांस कर सके, ओवरऑल ट्रैवल एक्सपीरियंस को इन्हांस कर सके, इसके लिए कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कंट्रीब्यूट करता है। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग वर्क फोर्स में कॉम्प्राइज है 281 एम्प्लॉइज, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर ही कंपनी काम कर रहा है, जिसमें इंक्लूड सीनियर मैनेजमेंट टीम। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ है जो कि हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे वर्सटाइल पार्टनर बन रही है कंपनी रेलवेज, एरोस्पेस, डिफेंस सेक्टर्स के लिए। और एज अ टर्नकी रेलवे प्रोवाइडर कंपनी जो है सीमलेस एंड टू एंड सॉल्यूशंस ऑफर करता है, सिंप्लीफाइंग कर रहा है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और बूस्टिंग कर रहा है एफिशिएंसी को, और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग है मॉडर्न मशीनरीज के साथ इंश्योर करता है एफिशिएंसी प्रेसिशन को, और जिससे ट्रस्टेड पार्टनर भी जो है बन रहा है क्वालिटी रेलवे और एरोस्पेस कंपोनेंट्स के लिए। और कंपनी जो है एक्सपीरियंस प्रोमोटर के द्वारा लीड किया जा रहा है, जिससे कंपनी नेविगेट कर रहा है मार्केट डायनामिक्स, ड्राइव कर रहा है इनोवेशन और फॉस्टर्स कर रहा है स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप का रेलवे और एरोस्पेस सेक्टर्स में। और स्ट्रॉन्ग वर्क ऑर्डर बुक है जो कि प्रूवन फिनेंशियल्स और स्केलेबल मॉडल है जो कि पोजीशन कर रहा है कंपनी को कंटिन्यूड ग्रोथ के लिए पोजीशन कर रहा है, और राइजिंग मार्केट्स का जो डिमांड हो रहा है उसको मीट कर रही है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस अगर देखा जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपोनेंट्स का जो कि रोलिंग स्टॉक में यूज़ होता है रेलवेज और अदर प्रोडक्ट्स के लिए, जो कि डिफेंस एंड एरोस्पेस सेगमेंट्स के लिए, जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चर करता है जिसके लिए। अब अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे, देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल है अगर देखा जाए तो यहाँ पे फाइनेंशियल गाइस कंपनी का है, तो गाइस देखिए 23 में कंपनी का रेवेन्यू जो था 95 करोड़ के अराउंड, और प्रॉफिट था लगभग अगर देखा जाए तो प्रॉफिट बहुत ही नेग्लिजिबल था गाइस, मतलब 1.5 करोड़ का। और 24 में 123 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट था लगभग 14 करोड़ का। और 25 में 192 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट था 25.5 करोड़ का, विच मीन्स कंपनी अगर देखिए तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। बट 24 से जो कंपनी का प्रॉफिट है यहाँ पे देखिए जो सरप्राइजिंग इंक्रीज हुआ है ना, ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी का कंसर्न लेकर एक कंसर्न रेज कर रही है। कुछ रिस्की पॉइंट भी जैसे सिग्निफिकेंट डिपेंडेंस है इंडियन रेलवेज पर रेवेन्यू के लिए, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशन है जो कि लिक्विडिटी स्ट्रेन कर सकता है, रॉ मटेरियल प्राइस फ्लक्चुएशन को एक्सपोज हो सकता है, कंटीजेंट लायबिलिटीज जिसमें इंक्लूडेड GST डिमांड्स जो कि अपील के अंडर आता है, और हाई डेट लेवल्स जो कि सिक्योर्ड लो बोरोविंग्स आउटस्टैंडिंग के साथ इसके कारण एक रिस्क देखने को मिल रहा है। अब रेशियोज में अगर हम बात करें तो 30.6% का ROE ये 26.3%, डेट इक्विटी 0.5 टाइम, RONW 23%, PAT और EBITDA 13.3% और 24.6%, PB रेशियो 2.2 टाइम, PE रेशियो 9.6 टाइम के अराउंड देखने को मिल रहा है। और इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, तो जुपिटर वेगन्स और सीतागढ़ रेल सिस्टम्स इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इक्विपमेंट और मशीनरी के परचेज में कैपेक्स करना चाहता है, लोन रिपे करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चार्जेस की लाइफ को लेकर आया। तो कंपनी अगर देखा जाए तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी है गाइस, और इसमें जिस तरह से इसका नंबर से इंक्रीज कर रहा है, जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है इंडियन रेलवेज के लिए प्रोडक्ट्स कंपोनेंट्स का, और कंपनी जैसे काम कर रही है इसके कारण एक बैक सपोर्ट मिल रहा है, और इसके कारण इसका GMP भी बहुत स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। फुल्ली प्राइस्ड IPO है, इस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।